नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला आज कहानी के माध्यम से आपको इमला बोलूँगी। आपको बहुत ध्यान से सुनकर एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। जब ये वीडियो अपने अंतता की तरफ पहुँचेगी तो संपूर्ण कहानी आपको लिखित रूप से उपलब्ध मिलेगी। एक एक शब्द का मिलान करें और जो गलती आपने किया है उसको बार बार दोहराएं। इमला लिखने से पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस, प्रत्येक मात्रा का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझाया और बताया है। इमला की गिनती विधि का इजात मैंने किया और उसमें मुझे बहुत सफलता भी मिली। जब आप इमला लिखिए तो उन वीडियोस को देखिए, उन मात्राओं को देखिए और जब आपको मात्रा की ध्वनि समझ में आ जाएगा कि कौन सी मात्रा की ध्वनि हमारे कानों तक, हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रही है, फिर उन चिन्हों को आपको जानना ज़रूरी है कि जो मात्राएं निकल रही हैं, जो हमें सुनाई पड़ रही हैं, किस चिन्ह के रूप में उन्हें लगाया जाता है। और गिनती विधि का मतलब है कि जो शब्द हमने बोला, हमने अगर जगतपाल बोला तो इसमें कितने अक्षर लगे हैं, जगतपाल। अगर आपके दिमाग में आ गया कि इसमें 5 अक्षर हैं और आपका उतार चढ़ाव कहाँ है, यानी मुंह खुल कहाँ रहा है, बंद कहाँ हो रहा है, कौन सी मात्रा की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, अगर इसका ध्यान आपने रख लिया तो बहुत अच्छे से आप इमला लिखना जान जाएंगे। तो चलिए कहानी के माध्यम से इमला लिखते हैं। एक गांव में जगतपाल नाम का एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। उसकी उसकी पत्नी उसकी पत्नी कला है। उसकी पत्नी कला है। जगतपाल जगतपाल 37 वर्ष का है। जगतपाल 37 वर्ष का है। जगतपाल 37 वर्ष का है और कला 32 वर्ष की है। जगतपाल 37 वर्ष का है और कला 32 वर्ष की है। वे दोनों सुख से रहते हैं। वे दोनों सुख से रहते हैं। फिर से मिलान करिए। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। उसकी पत्नी कला है। जगतपाल 37 वर्ष का है और कला 32 वर्ष की है। वे दोनों सुख से रहते हैं। उन दोनों की 2 संतान है। उन दोनों की 2 संतान है। एक पुत्र और पुत्री। एक पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम विवेक। पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। और पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेक 11 वर्ष का है। विवेक 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की। और प्रतिभा 7 वर्ष की। विवेक 7वीं। विवेक 7वीं। जहाँ ऐसे नाक आपकी दबे वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ बिंदी लगना है। जैसे 7वीं कक्षा में पढ़ता है। और प्रतिभा 3री कक्षा में। फिर से मिलान करिए। उन दोनों की 2 संतान है। एक पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम विवेक और पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेक 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की। विवेक
7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में। आम, नींबू, आम, नींबू और महुआ। आम, नींबू और महुआ आदि के वृक्षों की छाया में। आदि के वृक्षों की छाया में। जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। वह सदा खेती के कार्य में लगकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह सदा खेती के कार्य में लगकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। फिर से मिलान करिए। आम, नींबू और महुआ। आम, नींबू और महुआ आदि के वृक्षों की छाया में। जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। वह सदा खेती के कार्य में लगकर अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह परिश्रम करके अपने खेत में प्रचुर मात्रा में अन्न, सब्जी और फल उत्पादन करता है। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। वह बहुत दूध देती है। फिर से मिलान करें। वह परिश्रम करके अपने खेतों में प्रचुर मात्रा में अन्न, सब्जी और फल उत्पादन करता है। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। वह बहुत दूध देती है। विवेक और प्रतिभा पौष्टिक भोजन करते हैं। विवेक और प्रतिभा पौष्टिक भोजन करते हैं। वे दोनों साग और फल अधिक मात्रा में खाते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना दूध पीते हैं। वे साफ सुथरे वस्त्रों को धारण कर दोनों माता पिता को प्रणाम करके विद्यालय जाते हैं। वे दोनों विद्यालय से आकर कुछ विश्राम करके अपने घर का कार्य करते हैं। उसके बाद शाम को अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। फिर से मिलान करिए। विवेक और प्रतिभा पौष्टिक भोजन करते हैं। वे दोनों
साग और फल अधिक मात्रा में खाते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना दूध पीते हैं। वे साफ सुथरे वस्त्रों को धारण कर माता पिता को प्रणाम करके विद्यालय की ओर जाते हैं। वे दोनों विद्यालय से आकर कुछ विश्राम करके अपने घर का कार्य करते हैं। उसके बाद शाम को अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। कला कला एक कला एक स्वस्थ एवं आदर्श गृहिणी है। कला एक स्वस्थ एवं आदर्श गृहिणी है। वह हमेशा अपने कार्यों को करती है। वह हमेशा अपने कार्यों को करती है। वह पति और संतान के स्वास्थ्य के लिए सावधान है। वह पति और संतान के स्वास्थ्य के लिए सावधान है। पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत चाहता है। इस प्रकार परस्पर आपस के स्नेह और प्रेम से बंधा हुआ यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। इस प्रकार परस्पर आपस के स्नेह और प्रेम से बंधा हुआ यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। आहार की, वस्त्र की और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में समुचित रूप से होती है। आहार की, वस्त्र की और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में समुचित रूप से होती है। छोटा परिवार ही समाज और राष्ट्र का कल्याण करता है। छोटा परिवार ही समाज और राष्ट्र का कल्याण करता है। पुनः एक बार मिलान करें। कला एक स्वस्थ एवं आदर्श गृहिणी है। वह हमेशा अपने कार्यों को करती है। वह पति और संतान के स्वास्थ्य के लिए सावधान है। पति जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत चाहता है। इस प्रकार परस्पर आपस के स्नेह और प्रेम से बंधा हुआ यह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। आहार की, वस्त्र की और घर की व्यवस्था छोटे परिवार में समुचित रूप से होती है। छोटा परिवार ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण करता है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग सुनिए। बहुत अच्छी कहानी है आदर्श परिवार के बारे में। कहानी से भी आपको सीख मिलेगी। और इसको जब लिखिए, अब आगे मैं यहाँ सारी कहानी आपको लिख रही हूँ, उसमें मिलान करिए। जहाँ गलती हो उसको बार बार दोहराइए। और जितने भी वीडियोस मैंने दिए हैं इमला वाले, और जितनी भी मात्राओं का वीडियो चैनल में उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण में जाकर आप देखिए। आशा नहीं, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इमला लिख लेंगे। धन्यवाद।